हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, सरिता तिवारी मिनी ब्लॉग में। आज मैं ना अपना ब्लॉग 9 बजे से चालू कर रही हूँ। तो मैं ना सबसे चाय पानी सबको पिलाने के बाद फिर मैं आ गई थी ना कूलर साफ़ करने के लिए। अब गर्मी पड़ने लगी ना, तो मैंने कहा कूलर निकाल ही लेती हूँ। फिर इसको गंदा हो गया था। वैसे मैं ऊपर ऊपर से साफ़ कर ही लेती थी, पर इतने अच्छे से साफ़ नहीं करती थी कि साफ़ ही करना पड़ गया। तो उसको मैं कपड़े गीले कर कर लाई हूँ ना, सारे सब कुछ अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। सूखे और गीले कपड़े दोनों से साफ़ कर रही हूँ कि पहले गीले से साफ़ कर लेती हूँ ना, फिर सूखे से मार देती हूँ कि अच्छे से साफ़ हो जाए। कूलर साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी ना रूम सेट करने के लिए। फिर मैं चादर हटाई हूँ। सबसे पहले मैं इस सब बच्चे सो रहे थे ना सारे लोग, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले चादर सेट कर रही हूँ। मैंने कहा चादर सेट कर लेती हूँ, जितना कुछ डस्टिंग है ना सब मैं अभी कर लेती हूँ। तब पोछा लगाने से पहले मैं कर लेती हूँ। सबको चाय पानी पिला दी हूँ। और बच्चों की छुट्टी है ना, तो बच्चे आज घर पे ही थे। छुट्टी नहीं थी, स्कूल खुला हुआ था, लेकिन आज बच्चे गए नहीं थे ना। अभी छोटे वाले बेटे का एडमिशन करवाना था, तो आज उनका एडमिशन करवाने जाना था। और बच्चों का ना यूनिफॉर्म आयरन का तो था ही, लेकिन छोटा हो गया है तो उसके लिए भी लेना था। शूज वूज भी लाना था और बुक्स से सारे लाने थे, छोटे वाले का बड़े वाले का सबका। तो वही सब नहीं गए, वो गए थे बच्चे कि जाके सब ले आए। फिर कल से स्कूल जाएंगे। बुक भी नहीं था ना, तो अब दूसरी से चालू हो गई है ना क्लास, पढ़ाई होने लगी है। तो मैंने कहा पहले बुक ही ला देती हूँ, कॉपी किताब ये सब, फिर बच्चे कल से स्कूल जाएंगे। तो वही सब कुछ आज आ गया है। तो अब कल से स्कूल जाएंगे। बच्चे नहीं जाते हैं ना स्कूल, खुला भी रहता है, ना जाए तो उनके लिए छुट्टी ही रहती है। तो इसीलिए ना फिर कॉपी किताब की वजह से बच्चे नहीं जा पाए थे। फिर फाइनली मेरा झाड़ू वाड़ू मैं लगा रही हूँ सारे रूम में। सारे रूम बच्चे खेलते रहते हैं ना। सुबह एक बार झाड़ू लगा चुकी हूँ, सो के उठी थी ना मॉर्निंग में 5 बजे में, तो मैं झाड़ू लगा चुकी थी एक बार। लेकिन फिर बच्चे खेलते रहते हैं ना, तो अंदर बाहर करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। कूड़ा भी हो जाता है ना, छोटा वाला कुछ ले आता है कुछ ले आता है, तो इसी में डाल देता है ना, सारा बहुत गंदा हो जाता है। तो इसलिए मुझे ना झाड़ू लगा के ही पोछा लगाना पड़ेगा। देखिए गाइस कितना सब कुछ धूल मिट्टी निकल आता है। वो स्लीपर पहन के अंदर आ जाता है ना, बाहर वाला स्लीपर, तो इसीलिए और मिट्टी उट्टी लग के आ गई थी। तो इसीलिए मैंने पोछा भी नहीं लगाई थी ना। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी आ गए हैं तो फिर मैं बाद में ही पोछा लगाऊंगी। तो अभी झाड़ू वाड़ू लगा के ही, तो इसीलिए मैं अच्छे से साफ़ सफाई पोछा लगाती हूँ ना, दोबारा से झाड़ू करने के बाद, अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद, सारा कुछ डस्टिंग करने के बाद ही पोछा लगाने बैठती हूँ कि साफ़ ही सुथरा पड़ा रहे, बाद में फिर झाड़ू ना लगाना पड़े मुझे। इसलिए सारा डस्टिंग कर लेती हूँ सबसे पहले। बच्चे होते हैं ना छोटे, तो बहुत गंदा भी करते हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा उतना कूड़ा गंदा नहीं करता है जितना छोटा वाला करता है। बड़े वाले को एक बार बता दो ना तो समझ भी जाता है कि बेटा मत करो, बहुत मेहनत लगती है झाड़ू पोछा करने में, साफ़ सुथरा ना रहे तो अच्छा नहीं लगता है, तो मान भी जाता है। पर छोटा वाला नहीं मानता, उसको बताते रहो जितनी देर हूँ कहेगा हाँ मम्मी नहीं करूँगा, फिर दोबारा से देखो ना कि कहीं कुछ कर देता है। तो इसीलिए ना मुझे पूरा दिन झाड़ू ही लगाना पड़ता है, साफ़ सफाई करना पड़ता है। सामान बिखेर देता है तो उसको समेटना पड़ता है। खिलौना खेलता है ना, तो उसको फैला देगा तो उसको मुझे समेटना पड़ता है। तो मुझे बार बार सब करना पड़ता है, तभी मेरा घर साफ़ होता है। ना करूँ ना तो फिर देखिए कि अचानक से कोई आ जाए ना, तो यही लगेगा कि इनके घर में झाड़ू पोछा नहीं होता है, साफ़ सफाई नहीं होती है, बच्चे इतना फैला देते हैं। तो इसीलिए ना मैं पीछे लगी ही रहती हूँ कि जो फैलाते हैं खेलते हैं, जितनी देर खेलते नहीं तो छोड़ के चल देते हैं। फिर मैं फट से उठाने लगती हूँ, सारा सामान समेटने लगती हूँ कि गंदा ना पड़ा रहे। तो इसीलिए मेरा घर साफ़ रहता है। सब लोग कहते भी हैं कि तुम्हारा घर बहुत साफ़ रहता है, तो मेरा घर इसी की वजह से साफ़ रहता है ना। मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ। बच्चे हैं छोटे तो क्या ही करूँ, कुछ खाते हैं गिरा देते हैं, तो ना लगी रहूँ ना तो गंदा पड़ा रहता है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मेरा ना आधा से ज़्यादा पोछा लग गया है, बस थोड़ा ही बहुत बचा है। इतना थोड़ा गलियारी में बचा है, थोड़ा बरामदे में बचा हुआ है। बाकी सब कुछ हो गया है पोछा ओछा। अभी कपड़े धोने हैं और दोनों बच्चों को अभी नहलाना है। फिर मैं ये सब करने के बाद ना मैं
10-5 मिनट मुझे जितना टाइम मिलता है ना उसी हिसाब से मैं थोड़ा बहुत आराम करके फिर मतलब मैं सब कुछ कर लेती हूँ ना। मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद बच्चों को नहलाने वहलाने के बाद तो मुझे जितना देर मतलब टाइम मिलता है टाइम के अकॉर्डिंग मतलब मैं 10 मिनट 5 मिनट जितना हिसाब से टाइम मिलता है उतना देर मैं ना बैठती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ। फिर मैं किचन में जाती हूँ खाना बनाने के लिए। फिर मैं खड़े मटर का ना वो बनाई थी, मतलब सब्ज़ी बनाई हूँ और चावल बनाऊंगी। आज मैं दाल नहीं बनाई थी क्योंकि दाल मतलब डेली डेली खाने से ना बोर हो जाती है, बोरियत आ जाती है। तो मैंने कहा चलो आज नहीं बनाती हूँ, मैं डेली ही दाल बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ना ये सब्ज़ी चावल नहीं खाते हैं, दाल ही खाते हैं। मतलब छोटा वाला उसको तो दाल चाहिए ही चाहिए। आज अभी मतलब जो खिलाऊंगी तो वो बोलेगा कि मम्मी दाल नहीं बनाई हो। इसलिए मैं दाल डेली ही बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए कि मतलब बच्चे मतलब दाल के बिना नहीं खा पाते हैं। हम भी लोग नहीं पाते लेकिन मतलब किसी किसी दिन ना दाल बनाने का मन नहीं करता कि मतलब ऐसे सब कुछ बना लो। पर मेरा छोटा वाला बेटा नहीं खा पाता है तो मेरा सब्ज़ी उधर बन रहा था। मैं पत्ती उत्ती डाल दी थी, मैंने कहा थोड़ा पानी ज़्यादा लग रहा था तो मैंने कहा थोड़ा और मतलब उबल जाए। और चावल भी बन गया था, मैं रोटी बना रही हूँ। और फिर मैं ना गर्मा गर्म सबको परोस दूँगी, सब लोग खाना खा लेंगे। फिर खाना वाना खाने के बाद सारे लोग जा रहे हैं ना मतलब सामान खरीदने के लिए, कॉपी किताब। तो वही मतलब दोनों बच्चे भी जाएंगे और हस्बैंड जी भी जाएंगे। तो मैंने कहा खाना खा लो फिर आराम से जाओ, मैं भी इधर मतलब अपना काम ख़त्म ही कर लूँगी। जितनी देर नहीं आएंगे ना सारे लोग उतनी देर में मतलब मैं काम ख़त्म कर लूँगी और थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लूँगी। तो इसलिए ना मैं सबको खाना खिलाने के बाद ही भेजी थी। फिर ना मैं सारा काम ख़त्म कर लेती, मैं थोड़ी देर लेटी थी तब तक मेरे घर पे मेहमान आ गए थे। फिर मैं मेहमान के लिए ना चाय पानी बनाने के लग गई थी। मतलब मेहमान कोई वो वैसा नहीं था, मेरी दोनों दीदी आई थी, दोनों दीदी के ना बेटियां थीं दोनों। तो वही लोग आए थे, मतलब मार्केट आए थे घूमने। तो वही फ़ोन किए थे तो मैं ही बोली कि आकर घूम जाओ मेरे घर। तो वही सारे मतलब दोनों लोग आए थे। तो मेरा घर मार्केट में पड़ता है ना, तो आते हैं तो मतलब जैसे मुझे पता चलता है तो मैं बुला लेती हूँ अपने घर कि आ जाओ मेरे घर घूम जाओ। जैसे कोई रहता नहीं है ना, मैं अकेले ही रहती हूँ तो इसीलिए बुला लेती हूँ कि थोड़ी देर के लिए सब लोग साथ में रहें। तो ये इधर बैठी हैं हमारी बड़ी वाली दीदी हैं, और जो रेड वाली साड़ी पहनी है ना वो हमारी ये बड़ी वाली दीदी से ये इनसे छोटी हैं। तो ये मतलब दोनों हैं और ये दोनों दीदी की लड़कियां हैं। ये जो यूनिफॉर्म में है ये बड़ी वाली दीदी की लड़की है और जो उधर बैठी है ये जो रेड वाली पहनी है इन दीदी की लड़कियां हैं। तो ये सारे लोग आए थे ना मेरे घर, तो हम सारे लोग बहुत ढेर सारा बातें किए, मतलब मस्त हंसे बोले। मतलब बैठ के बातें बातें करने से ना थोड़ा बहुत वो लगता है ना कि कोई आ जाता है। फिर सारे लोग चले गए ना तो मैं फिर काम पे लग गई थी। मतलब बैठी थी ना, ज़्यादा देर नहीं थी पर आधा आधा घंटा थी। तो मैं सब लोग चले गए ना तो फिर मैं फटाफट से आ गई थी कि मैंने साफ़ सफाई कर लूँ। झाड़ू में लगाई थी सारा, मतलब चादर वादर सेट की, घर सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी ना किचन में। सीधा किचन में मैं बर्तन वर्तन साफ़ की हूँ, किचन साफ़ की हूँ। फिर मैं कपड़े साफ मतलब प्रेस करने के लिए आ गई थी। बच्चों को स्कूल जाना है ना तो यूनिफॉर्म प्रेस करना था, और हस्बैंड जी के कपड़े ज़्यादा पड़े हुए थे ना तो उसको भी प्रेस करना था। तो मैंने कहा अब इसको भी प्रेस कर लूँ। आज मतलब प्रेस पे ही लग गई। मैंने कहा सबसे पहले कपड़े ही प्रेस कर लूँगी तब फिर दूसरा काम करूँगी, नहीं तो मतलब रह जाता है। मशीन में कपड़े धोना बिना प्रेस किए पहना नहीं जाता है, इतना सिकुड़ जाता है कि क्या ही बताऊँ। बिना प्रेस किए उस पर कपड़े ना ही पहना जाता है। तो इसीलिए मैं ना सबसे पहले कपड़े प्रेस करने में लग गई हूँ कि सबसे पहले कपड़े प्रेस करके रख दूँ फिर कोई दूसरा काम करूँगी। बच्चे भी नहीं थे ना, ट्यूशन गए हुए थे तो मैं फ्री थी। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं सोची कि कपड़े ही प्रेस कर लूँ। तब तक मतलब मैं कपड़े ही प्रेस कर रही थी, तब तक बच्चे भी आ गए थे। तो मैंने कहा कोई नहीं, तुम लोग जाके अपना बैग सेट कर लो, तब तक मैं अपना इधर में कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैं आऊँगी ना, धूप आरती कर लूँगी। फिर तुम लोगों का मैं ना वो चढ़ा दूँगी, कवर ओवर चढ़ाना था ना अभी उस पर। तो इसीलिए मैंने कहा कि तब तक अपना बैग वैग निकालो, बुक्स वुक्स, मैं तब तक आ जाऊँगी। फिर मैं ना धूप आरती करने में लग गई थी। मैंने कहा मतलब धूप आरती करने का टाइम था तो मैं गई थी, नहाई थी। अभी नहाने के बाद मैं कंघी वंगी की हूँ, थोड़ा सा ना बिंदी उंदी लगा के सिंदूर उंदूर। फिर मैं आ गई थी ना यहाँ सीधा मंदिर में पूजा करने के लिए। संध्या का टाइम था ना तो धूप आरती करूँगी, भगवान जी को भोग चढ़ाऊँगी।
सब करने के बाद ना फिर बच्चों का मतलब कॉपी किताब लेकर बैठ गई हूँ मैं कि इन पे ना कवर चढ़ा दूँगी, नाम मतलब लिखना है, नेम स्लिप चिपकाना है, सब कुछ करना होता है ना। तो करूँगी पहले मतलब आज छोटे वाला का मतलब कर दूँगी, छोटे बेटे का, कल मतलब बड़े वाले बेटे का करूँगी, क्योंकि मतलब बहुत कॉपी किताब हो जाता है ना, तो एक दिन में नहीं चढ़ पाता है, क्योंकि अभी मतलब खाना भी बनाने का टाइम आ जाएगा। तो इसीलिए मैं एक का आज करूँगी, एक का कल करूँगी। फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में। ये बोतल वोतल भी आ गया था, छोटे वाले का बोतल टूट गया था ना, तो मतलब उसका भी बोतल भी आ गया था, और टिफ़िन तो था ही पहले से ही। और फिर मैं ना फल निकालने में लग गई थी। मैंने फल लेकर आया था, मैंने कहा चलो इसे भी निकाल के साफ़ करके फ्रिज में लगा ही देती हूँ। बच्चों को भी मतलब देना हो जाता है ना, भोग वोग भी चढ़ाती हूँ सबको, मतलब भगवान को भोग मैं ज़्यादातर फल वल मतलब भोग ही चढ़ा देती हूँ, लड्डू गोपाल जी को। इसलिए हमारे घर पे ना फल हमेशा पड़ा रहता है, क्योंकि हमारे बच्चों को ना फल बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में पसंद सबको है फल, लेकिन बच्चे ना कुछ ज़्यादा ही खाते हैं फल, तो इसीलिए मैं मंगा के